अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन व अला औलियाइ उम्मतिहिल कामिलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। दुरूद पाक को आवाज़ बुलंद करने से बेहम्दिल्लाह के दुनिया में मोहम्मद मुस्तफ़ा बेहम्दिल्लाह के दुनिया में मोहम्मद मुस्तफ़ा शफीउल मुज़निबीन आए इमामुल अंबिया। गुनाहगारों सियाहकारों न घबराओ न गम खाओ। गुनाहगारों सियाहकारों न घबराओ न गम खाओ। तुम्हारे बख्शवाने के लिए खैरुल वरा तुम्हारे बख्शवाने के लिए खैरुल वरा। मुईनुल हक तमन्ना है दमे नज़ाए लब पर हो। मुईनुल हक तमन्ना है दमे नज़ाए लब पर हो। मुहम्मद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा। हुजूर के मिलाद को अपनी नज़र में रख कर एक मरतबा मिल के पढ़ लें। मुहम्मद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा। हज़रात किराम, आज की ये मुक़द्दस महफ़िल जो हुज़ूर सानिए मेहरे अली वारिसे गौसे जली वली इब्ने वली इब्ने वली इब्ने वली सुभान अल्लाह सैयदना व मुर्शिदना मुर्शिद हक हुजूर किबला
पीर सैयदना शाह अब्दुल हक कीलानी कुद्दस सिरुल अजीज की याद पाक में इनेकात पजीर है। अल्लाह ताला का फजल एहसान और उसके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे रहमत कि हमें इस पाक महफिल में हाज़री का शरफ अता हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजूर की आल का सदका हमारी हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। आप लोगों ने मोहब्बत से, ज़ौक़ से, शौक़ से, प्यार से अपने मुर्शिद का इस्तकबाल किया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। ये अहले मोहब्बत की महफिल है। मैं मुख्तसर वक्त में कि पीर साहब ने वापस भी कोलड़ा शरीफ दोबारा हमने जाना है तो तवील सफ़र है, इसलिए दो चार बातें आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करूँगा, वो आप मसरूर होकर और प्यार से सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने मुर्शिद खाने की, अपने शेख कामिल की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पाक का ये मुकद्दस महीना है। हजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सिर्फ और सिर्फ तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। और रहमत का माना क्या है? बेटा बैठ जाए। रहमत का माना क्या है? रिक्कतुल कल्ब यक्तज़ी अत्तफद्दुल वल एहसान, कि किसी को तकलीफ में देख कर दिल का नरम पड़ जाना और फिर फजलो एहसान करके उसकी उस तकलीफ को दूर कर देना, ये रहमत है। तो जब आलमीन यानी कायनात के जर्रे जर्रे के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बना के भेजा है, तो पता चला कायनात में जहां कहीं भी किसी को भी कोई तकलीफ होगी, उस तकलीफ को दूर आमना के लाल फरमाए। अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है, आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। आज ये उम्मत जिस दौर से हर जमाने में गुजरी है, फिरकावारियत की वजह से, तफरके की वजह से, और वो जो असल रास्ता है औलियाए किराम का, उससे हट जाने की वजह से जिस कर्ब का और तकलीफ का शिकार है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम उम्मती होकर हजूर का कलमा पढ़ के दुनिया के सामने हजूर की रहमत को बयान नहीं कर सकते। मिलाद शरीफ का महीना आता है, आप लोग जानते हैं कि जितनी भी महफिल होती हैं, जो मिलाद मनाने वाले हैं वो उन लोगों पर तंज शुरू कर देते हैं जो नहीं मनाते, और जो नहीं मनाते उनके स्टेज से फतवे उन पर लगना शुरू हो जाते हैं जो मनाते हैं। एक दूसरे पर फतवाबाजी शुरू हो जाती है और सरकार का पैगाम दरमियान में रहता है। हुजूर की अजमत, हुजूर की शान, हुजूर की सीरत, हुजूर की सूरत, हुजूर की रहमत, वो कौन बयान करेगा? ये मनहज औलियाए किराम का है, जिनके तरीके को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिराते मुस्तकीम फरमाया। और हर नमाज में, हर रकात में हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अगर सिराते मुस्तकीम इतनी ही आसान होती कि हर एक को मिल जाती, तो फिर हर नमाज की हर रकात में वुजू करके, अल्लाह को याद करके, अल्लाहु अकबर कहकर, हाथ बांध कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ के, अर्रहमानिर रहीम कहकर, मालिक यौमिद्दीन कहकर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक कह दिया, फिर इसके बाद क्या रह जाता है? फिर भी कहता है, या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा,
तो इसका मतलब है कि ये सीधा रास्ता कोई मुश्किल रास्ता है, वरना नमाज में तो तुम आ चुके हो। नमाज पढ़ते हुए फिर सीधा रास्ता क्यों? अल्लाह ने फरमाया कि मुझसे मांगो हर नमाज में, हर रकात में। और सिरात मुस्तकीम की तशरीह भी अल्लाह ने किसी बंदे पे नहीं छोड़ी कि वो करे कि कौन सा सिरात मुस्तकीम है। अल्लाह ने खुद तशरीह फरमाई, फरमाया सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। मांगते हुए तुम अपने मुंह से कहो या अल्लाह सीधा रास्ता उन्हीं लोगों का है जिन पर तूने इनाम फरमाया। बस हमें भी उनके रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर चला तो उम्मत पर लाजिम ये है कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना खसूसन और पूरी जिंदगी बिल उमूम पूरी अक़वाम आलम पर सरकार की रहमत बयान करो, सरकार की सीरत बयान करो, सरकार की सूरत बयान करो और लोगों को बताओ कि तुम्हारे बारे में तो कुरान ने फरमाया व इन कानू मिन कब्ल लफी दलालिम मुबीन। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब के इस दुनिया में आने से पहले ये सारे के सारे लोग खुली गुमराही में थे। आज अगर इनको शऊर मिला है तो आमिना के लाल की आमद, ये बताने की जरूरत है। लेकिन ये कब बताया जाएगा? जब आपस में झगड़े खत्म होंगे, एक दूसरे को कोसना बंद होगा, एक दूसरे पर फतवे खत्म होंगे। हमारी महाफिल में सिर्फ और सिर्फ मेरे मुस्तफा की अजमत का जिक्र जब शुरू हो जाएगा तब दुनिया के ऊपर रसूलुल्लाह की रहमत का माना आया होगा। और फिर एक बात याद रखें, अल्लाह ने इस कायनात के अंदर रहमत हजूर की मुख्तलिफ अंदाज से रखी है। हजूर की रहमत का ज़हूर है कायनात में, अज़ल से लेकर अबद तक है, मुख्तलिफ उसके अंदाज हैं। लेकिन हमारे असलाफ औलियाए किराम फरमाते हैं सबसे खूबसूरत अंदाज और भरपूर अंदाज हुजूर की रहमतुल लिल आलमीनी के जाहिर करने का वो अल्लाह ने ये रखा है कि क़यामत तक अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत में ऐसे औलियाए किराम पैदा फरमाता रहेगा जिनके सीने मुस्तफ़ा के नूर से मुनव्वर हो। वो अपने अमल से, मैं मौलवी हूं, मौलवी हजूर की रहमत को बयान करेगा, जबान से रहमत बयान करेगा कि हजूर रहमत थे, हजूर की शान बयान करेगा, जबान से बयान करेगा, हजूर की नूरानियत बयान करेगा, जबान से बयान करेगा, हजूर की जितनी अजमत बयान करेगा। मौलवी अपनी जबान का इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो अल्लाह का वली होता है जिसका सीना मुस्तफ़ा करीम के नूर से मुनव्वर होता है, फिर वो जबान का इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने वजूद से, अपने किरदार से, अपने अमल से मेरे मुस्तफ़ा की रहमत को बयान करता। सुभान अल्लाह। फिर उसे कहना नहीं पड़ता कि आका की रहमत यूं थी, लोग उसे देखकर समझ जाते हैं कि अगर इसके अंदाज ये है तो कमली वाले की रहमत का अंदाज। सुभान अल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बू बकर उमर उस्मान और अली। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बू बकर उमर उस्मान और अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। और चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमत गारों की,
सरदार का आलम, सरदार का आलम, सारे मिलके पढ़े। ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या हो। हुजूर की उम्मत के औलियाए किराम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसवे हसना की चलती फिरती तस्वीर है और हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन की तनवीर है। जब उनकी शान बंदा देखे तो फिर ख्याल आता है मेरे आका की अजमतों का आलम क्या होगा। हजरत गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आता है ना कि एक औरत थी हिंदू, वो आपके हाथ पर उसने इस्लाम कबूल किया, ले गई आपको, एक जमीन का टुकड़ा पड़ा था, उसने कहा बाबा फरीद मैं ये आपको देती हूँ, आपकी नजर करती हूँ। कुछ दिनों बाद मर गई। बाबा साहब ने फरमाया ये जमीन मेरी है, वो औरत मुझे दे गई थी। उसके हिंदू वारसों ने कहा नहीं नहीं ये हमारी है। अदालत वालों ने कहा मौके का गवाह पेश करो। बाबा साहब से कहा कि तुम मौके का गवाह पेश करो कि किन के सामने तुम्हें उसने ये जमीन दी थी। बाबा साहब ने इरशाद फरमाया कल मौका जमीन पे आ जाना, मैं गवाह पेश करता हूं। अदालत ने अपने बंदे भेज दिए, वो वारिस हिंदू भी आ गए, सारे आ गए। वहां जब पहुंचे तो आपने इरशाद फरमाया बात यह है कि जिस वक्त उस मई ने ये नजर पेश की थी उस वक्त एक मैं मौजूद था, एक वो थी, एक ये जमीन थी। अब वो मर गई है, मैं मुद्दई हूं, इस जमीन को गवाह बना लेते हैं, इससे पूछो ये बताएगी। बाबा साहब ने फरमाया इस जमीन से पूछो। उन्होंने कहा आप मजाक करते हैं, जमीन भी कभी बोल के बताएगी। बाबा साहब ने फरमाया जब मैं कहूंगा तो फिर जरूर बताएगी। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। अदालत के कारिंदों ने उस जमीन को मुखातब करके पूछा, उन्होंने कहा जमीन बता तेरा मालिक कौन है। जमीन के एक एक जर्रे से आवाज आई मैं फरीद की हूं, मैं फरीद की हूं। तुझे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के औलियाए किराम, इन्हें अल्लाह ने हजूर की रहमतुल लिल आलमीन का इजहार फरमाया है। हजूर की रहमत को यूं अया फरमाया है। दुनिया के बादशाह तलवार इस्तेमाल करते हैं, तीर इस्तेमाल करते हैं, असलहा इस्तेमाल करते हैं, जंग करते हैं, लोगों को मारते हैं, फिर जाकर जमीनों पर कब्जा करके हुकूमत कायम करते हैं। लेकिन जो अल्लाह का वली होता है हुकूमत वो भी करता है, लेकिन न तीर इस्तेमाल करता है, न तलवार इस्तेमाल करता है, न खंजर उठाता है, न असलहा उठाता है, सिर्फ एक निगाह का वार करता है। सिर्फ एक निगाह का वार करता है। वो कहते हैं ना इनके हाथ तीर तलवार भी नहीं पर खाली जांदा वार भी नहीं। वो सिर्फ जमीन पे और लोगों के जिस्मों पे हुकूमत करते हैं। रसूलुल्लाह की उम्मत का वली लोगों की रूहों पर भी हुकूमत करता है, दिलों पर भी हुकूमत करता है, दिमाग पर भी हुकूमत करता है, जिस्म पर भी हुकूमत करता है। फर्क ये है वो दुनिया के बादशाह दुनिया में रहते हुए बादशाह होते हैं, जब दुनिया से चले जाएं उनका नाम मिट जाता है। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम जो अपने सीने को हुजूर के नूर से मुनव्वर कर कर कायनात के अंदर हुजूर की रहमत का इजहार फरमाता है, जब दुनिया से चला जाता है अल्लाह फरमाता है फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम फिर उन्हें एक पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाते हैं। फिर दुनिया वाले उसकी कब्र को भी सलाम करने के लिए, सारी जिंदगी उसका नाम लेने के लिए हुजूर की रहमत में हमारे शेख करीम हुजूर लाला जी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह
जिन्होंने भी आपकी जिंदगी पाक को देखा वो जरूर दिल से यही गवाही देगा कि रसूलुल्लाह की उम्मत की गमखारी अगर की है तो हजूर लाला सुने किस तरीके से जिंदगी के आखिरी लम्हे तक दुखियों का दुख सुनना, दुखियों का दुख सुनना, ये आपका कह लें कि जिंदगी का काम ही यही था। जो भी आता था दुख ही सुनाता था और आप उनके दुख सुनकर फिर उन्हें रसूलुल्लाह की रहमत से नवाजा और एक निगाह से अगले का, फकत निगाह से होता है फैसला दिल का। जिसकी तरफ नजर भर के देखते अल्लाह की कसम उसकी तकदीर तब्दील कर देता। ये आप अल्लाह ने शान अता फरमाई। सारी जिंदगी रहमत के पयाम पर बन के रहे, कभी शोहरत की, कभी लोगों से तारीफ की, ताहीन की। मैं कहता हूं मैंने अपनी जिंदगी में अगर कोई ऐसी शख्सियत देखी है कि जो हर चीज से बेनियाज है और उसका हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है तो वो हजूर लाला जी गरीब नवाज हर बंदा कहेगा। और अल्लाह करीम ने फिर अजमतें वो अता फरमाई, शानें वो अता फरमाई कि मेहरे अली के सारे जलवे अल्लाह ने इकट्ठे करके आपकी जात में जमा कर। ऐ दीदाए हक भी देख जरा क्या लम यज़ली के जलवे, ऐ दीदाए हक भी देख जरा क्या लम यज़ली के जलवे, दर पर दे शाह अब्दुल हक सब मेरे अली के जलवे। आखिरी वक्त बीमार हैं, मरज है, उम्र का तकाजा है, आराम हर चीज, लेकिन लब पर एक ही लफ्ज है, मेहमान तो नहीं है। हुजूर गौस पाक के मेहमान पहली मर्तबा जब अस्पताल में आपको लेकर गए, जब आपकी बीमारी शुरू होती है, इस्तिग़राक़ का जमाना शुरू होता है, सारे सबजादगान सारे घर वाले साथ थे। तो जब आप हॉस्पिटल तशरीफ ले गए, वहां डॉक्टर चेकअप कर रहे थे, ये सारे हजरात मौजूद थे। जब ऐसे नजर भर के देखा कि सारे यहाँ खड़े हैं तो फौरन इरशाद फरमाया तुसी सारे इत्थे आ गए हो तो उत्थे मेहमाना वास्ते कौन है, यानी कौन है। मैं सोचता था, मैं कहता हमारे घरों में जब कोई बूढ़ा हो जाए तो घर वाले तंग आ जाते हैं, लेकिन ये रसूलुल्लाह का वारिस, ये हजूर की अहले बैत का इस वक्त का सरदार, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमतों का वारिस, हजूर की सारी अजमतों का अमीन, ये ऐसी शख्सियत कि इस वक्त भी जबकि बुढ़ापे के आलम में घर वाले आम तौर पर उससे तंग आ जाते हैं, ये वजह सुकून बन के बैठे हैं सबके लिए। जो दुखी आता है एक नजर वही मंजर जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के आखिरी हिस्से में हमने हदीस में पढ़ा है कि रसूलुल्लाह अपने हुजरे पाक में तशरीफ फरमा हो गए और आपके घर मुबारक जो था हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा पाक, उसके दरवाजे पे लगा हुआ जो कपड़ा था उस कपड़े के हिलने का इंतजार करते थे साहबा कि कपड़ा हिले और हमें मोहम्मद मुस्तफा का दीदार हो जाए। और यही मंजर हम देखते थे कि उस वक्त वो खिड़की के आगे कपड़ा होता था, पर्दा होता था और हम सब अपनी तमन्ना भरी आंखें लेके खड़े होते थे, दीदार की तमन्ना होती थी और जैसे ही पर्दा हटता हर जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। सरकार से पूछा गया, हजूर ने फरमाया इज़ारू ज़ुकिर अल्लाह, ये वो लोग होंगे जिन्हें देखोगे तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, ये आपके चेहरे अक़दस की ज़ियारत। तो ये वो रहमत का पैगाम लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये क़यामत तक हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक को देखे।
हजूर शहनशाह अजमेर हजरत गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अजमेरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पाक को देखें, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, हजरत किबला आलम सैयदना पीर मेहरनिशा, इन जितनी ज़वात मुकद्दसा को देखोगे इन्होंने अपने ज़माने में हजूर की रहमत को बांटा है। ये हमारे लिए इनका जो किरदार है, इनका जो अमल है, इनका जो तरीक है, उसको फॉलो करना, उसकी पैरवी करना, उसकी इत्तिबा करना, ये हम पर लाजिम है ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुआशरे के अंदर, इस मुस्लिम मुआशरे के अंदर सरकार की रहमत का सदका अमन अता फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए, नफरतें खत्म फरमाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमतों का चर्चा हो। आज अगर फ्रांस का सदर भौंकता है तो उसकी भौंक का जवाब ये नहीं है कि सिर्फ जुलूस निकाल के, उसे गालियां निकाल के आपका फर्ज अदा हो गया ना, तुम अपने वजूद में रसूलुल्लाह की सीरत को इस अंदाज से अपनाओ कि दुनिया उसे झूठा कहने पर मजबूर हो जाए कि ये झूठा है। जिस नबी के बारे में ये बात कर रहा है उसके तो गुलामों को अल्लाह ने, तो हमारा ये फर्ज है। अल्लाह करीम हमें सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक का सदका औलियाए किराम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी पीर साहब चूँकि वापस तशरीफ ले जाएंगे, सारे हजरात अपनी हाजात अपने दिल में रखें। आप हम सब के लिए दुआए खैर फरमाएंगे। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। धक्कम पेल नहीं करनी हजरात, थोड़ा सा पीछे हो जाएं, रास्ता छोड़ दें, लाइन बना लें। वो मेरा बिलाक मेरा भाई पीछे आता हो जाओ। आसिफ साहब ये किताब है ना, किताब ये अदब नहीं है, ये अदब का तरीका नहीं है। तो इस तरह पे आप नुकसान अपना खुद नुकसान ठंडा